दिल्ली में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी संसद में झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि मोदी सरकार मजबूत है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मेरे जो भाषण था संसद में उसको लेकर सरकार डर गई है। ईडी से मुझे पता लगा है कि अधिकारी मेरे घर छापा मारने आने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, देश के सामने उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। आखिर उनका बयान उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, देश की जनता के परिणाम का फर्क पड़ता है। और देश की जनता ने 60 वर्षों के बाद एक जनादेश दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो 5 साल तक ये टिकाऊ और स्थिर सरकार है, प्री पोल अलायंस है और आगे विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस तरीके से 100 दिन की सरकार का रोड मैप है उसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अब वो स्वयं अपने आप में एक खुशफहमी या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें तो देखना चाहिए। लेकिन सर, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस जो है वो संसद में भी उठाने जा रही है, जिस तरह से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, सरकारी एजेंसियां सब स्वतंत्र हैं और सरकारी एजेंसी आज जब उनके खिलाफ अगर राहुल गांधी या सोनिया के खिलाफ आपने देखा है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो एक ट्रस्ट था, फाउंडेशन था, उसमें अपने परिवार के सदस्यों को डाल करके उसको प्राइवेट फंड के रूप में कर लिया। ये सब कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और कोर्ट से बेल पे हैं। अब इसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, नेपकेट 3, दिल्ली। बलरामपुर में मदरसे में 11 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से छात्रावास में हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा जामिया की ये वारदात बताई गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पानी में होड़दंग के दौरान लड़की से छेड़खानी की एक तस्वीर कल से काफी वायरल हो रही है। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम योगी एक्शन में आए। फौरन 4 आरोपियों को ढूंढकर गिरफ्तार किया गया, जबकि गोमती नगर इलाके के डीसीपी से लेकर वहां के चौकी के सिपाही तक सब पर कार्रवाई की गाज गिरी है। तहजीब के शहर में क्या यही तमीज बची है? मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन किस पर मुस्कुराए? इन हुड़दंगियों पर या नगर निगम की बेबसी पर? सलाखों के पीछे बैठे यही चेहरे पानी में ऐसे बेहयाई कर रहे थे जैसे इनकी आंखों का पानी मर गया है। पानी में खेल के नाम पर शोहदाई वाला खेल खेल गए ये असामाजिक तत्व। न पानी भरने के लिए जिम्मेदार विभाग के लोग वहां थे, न सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ऑफिसर। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी गुस्ताखी करने वाले भूल गए कि योगी राज में ऐसी गलतियों की माफी नहीं मिलती। मानसून की मस्ती में मदांध हुए कुछ हुड़दंगियों ने तहजीब के शहर लखनऊ की तहजीब भी मानसून की बारिश में धो दी। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। पहले हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब न्यूज 18 ने मजबूती के साथ इस पूरी घटना को देश दुनिया को दिखाया तो गंभीर धाराएं इस मुकदमे में बढ़ाई गईं। छेड़छाड़ और अन्य धारा भी इसमें जोड़ दी गई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सलाखों के पीछे लखनऊ के मन चले। डीसीपी से सिपाही तक सब पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में ऐसी हुड़दंग गई नाकाबिले बर्दाश्त। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी इन तस्वीरों के साथ ही शर्मसार हो गई, क्योंकि बारिश का मजा लेने सड़कों पर आए हुड़दंगियों ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पानी से भरी सड़क पर एक युवक और युवती को गिरा दिया गया, उन पर पानी उछाला गया
और छेड़छाड़ की गई। पुलिस एक्शन में आई तो हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आरोपियों को लाठीचार्ज के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक पुलिस का ये एक्शन होता तब तक सरेआम मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी और अब प्रशासन ने पवन यादव और सुनील कुमार के नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के निर्देश पर उस इलाके के सभी पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी, जो इस घटना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेदार बताए गए, यानी जिनके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा था। सीएम के आदेश पर डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। दरअसल लखनऊ की ये चौंकाने वाली कहानी उस वक्त की है जब मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कें लबालब थी। इसी दौरान कुछ हुड़दंगियों ने होटल ताज और विधानसभा के पास के इलाकों में सड़कों पर कब्जा कर लिया और सड़क से गुजरने वालों को घेरकर परेशान करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक और युवती को भी पानी में गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया, लेकिन पहले सिर्फ संक्रमण का पानी उछालने के आरोप के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि जब सीएम योगी के तेवर सख्त हुए तो फौरन छेड़छाड़ की धाराएं भी जोड़ दी गई। पानी में छेड़खानी के वीडियो ने राजधानी लखनऊ पुलिस को भी शर्म से पानी पानी कर दिया। अब मौका था जिम्मेदारी तय करने का, लिहाजा खुद पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने डीसीपी ईस्ट, एडीसीपी ईस्ट और एसीपी गोमती नगर को उनके पद से हटा दिया। गोमती नगर वो इलाका है जहां पर ये सबको शर्मसार करने वाली घटना हुई, लिहाजा गोमती नगर के इंस्पेक्टर दीपक पांडे और उस इलाके के चौकी इंचार्ज, उनके सपोर्टिंग दरोगा और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इन हुड़दंगियों का शिकार बाइक सवार शख्स और एक लड़की ही नहीं थी। अब जरा उसी जगह उन्हीं लड़कों की दूसरी करतूत देखिए। कार वालों को किस तरह से परेशान कर लखनवी तहजीब से इन लड़कों ने परिचित कराया, खुद देख लीजिए। ये घटना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, ये सिर्फ एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला नहीं, बल्कि ये पूरी लखनवी तहजीब से छेड़छाड़ है, क्योंकि लखनवी तहजीब में इस तरह की हुड़दंग की जगह कतई नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोमती नगर की घटना पर भी सीएम योगी ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा कि हमारा रुख साफ है, स्पष्ट है, जो भी इस घटना में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई नजीर बनेगी। ये अपराधी आपके सद्भावना वाले लोग हैं, क्या हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे? कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं।
यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है।